अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में हम बात करेंगे ऐसी अदाकारा की जिनके पास स्टारडम तो रहा, आशिकी निभाने के बाद भी मुकम्मल जहां नहीं मिला और तन्हाई ने इन्हें मौत की दरवाजे पर लेकर छोड़ दिया। ये वो अदाकारा थी जिन्होंने वो सब कुछ 70 के दशक में किया जो अपनी चाहत, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता के लिए महिलाएं आज करना चाहती हैं। हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की। यकीन ना हो तो दीवार का वो दृश्य याद कीजिए जिसमें अमिताभ एक बियर बार में बैठे हैं और वहां उनको अकेला देखकर परवीन बॉबी पहुंच जाती हैं और बिना जान पहचान के बातचीत शुरू करती हैं। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का प्याला, एकदम कॉन्फिडेंट, और स्कर्ट का डिजाइन ऐसा कि टांगे बाहर झांकती नजर आती हैं। एक ऐसी लड़की के किरदार में जो कामकाजी है, आत्मनिर्भर भी है और शादी से पहले अपने पुरुष मित्र के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से भी उसे कोई परहेज नहीं है। ये सब करते हुए उसका अपना ग्रेस भी उसके साथ बना रहता है। कहीं कोई दाग नहीं लगता। उसे ना तो दाग की फिक्र है और ना ही जमाने की। जब सिनेमाई पर्दे पर अच्छी लड़कियों के सलवार सूट और साड़ी पहनने का चलन था, तब पश्चाते रंग ढंग में पली बढ़ी परवीन बॉबी को फिल्म निर्देशक B.R. इशारा ने पहली बार क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ 1973 में फिल्म चरित्र में मौका दिया था। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन परवीन बॉबी का जादू चल निकला। 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन बॉबी ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में BA किया था और मॉडलिंग में करियर तलाश रही थी। B.R. इशारा नई अभिनेत्री की तलाश में थे। ऐसे ही किसी दिन उनकी नजर परवीन बॉबी पर पड़ी थी, जो उस वक्त सिगरेट का कश लगा रही थी, और इशारा ने तय कर लिया कि उनकी अभिनेत्री मिल गई है। परवीन बॉबी को पहली कामयाबी मजबूर फिल्म में मिली, अमिताभ बच्चन के साथ 1974 में। इसके बाद एंग्री यंग मैन के साथ परवीन बॉबी ने कई कामयाब फिल्में की, जिनमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान और कालिया जैसी फिल्में शामिल है। 1976 में परवीन बॉबी इस कदर कामयाब हो चुकी थी कि उस साल प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने उन्हें अपने कवर पर छापा था। सिनेमाई करियर में वो जितनी कामयाब हुई, वैसी कामयाबी उन्हें अपनी निजी जीवन में तो नहीं मिली। पहले पहल उनका अफेयर डैनी के साथ हुआ, लेकिन ये प्यार बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। डैनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बॉबी और उनका साथ 3-4 साल का रहा था। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। डैनी के बाद परवीन बॉबी का प्यार कबीर बेदी के साथ हुआ था। दोनों ने एक साथ 1976 में बुलेट फिल्म में काम किया था और करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। कबीर बेदी के प्यार की खातिर परवीन बॉबी ने अपने चमचमाते करियर को भी छोड़ दिया। लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा तो परवीन बॉबी बॉलीवुड वापस लौट आईं। जब वो वापस लौटी तो भी इंडस्ट्री ने उन्हें हाथों हाथ लिया। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बताने वाली परवीन बॉबी इसके बाद महेश भट्ट के रोमांस में पड़ी। दोनों का रोमांस 1977 के आखिर में शुरू हुआ था। तब महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह शादीशुदा थे। इस फिल्म से जहां महेश भट्ट का करियर परवान चढ़ा, वहीं परवीन बॉबी ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां से उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। हालांकि परवीन बॉबी ने खुद को कभी इस बीमारी की चपेट में नहीं बताया। उन्होंने ये जरूर माना था कि आनुवांशिक मानसिक बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया था। महेश भट्ट के चलते ही परवीन बॉबी आध्यात्मिक गुरु UG कृष्णमूर्ति के संपर्क में आई और उनके कहने पर ही 1983 में परवीन बॉबी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। थोड़े समय तक वो बैंगलोर में रही, इसके बाद अमेरिका चली गई थी। ये वही समय था जब परवीन बॉबी अपने करियर को गंभीरता से ले रही थी और अमिताभ बच्चन के साए से बाहर कुछ अलग करने की कोशिश भी कर रही थी। इसकी झलक जितेंद्र के साथ उनकी फिल्म अर्पण में भी दिखी थी, जिसमें पाश्चात्य रंग ढंग से अलग साड़ी में लिपटी परवीन दिखी थी। इतना ही नहीं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म
रंग बिरंगी और इस्माइल श्रॉफ की फिल्म दिल आखिर दिल है जैसी फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब पर अचानक ब्रेक लग गया। अमेरिका में भी उनकी मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। मानसिक बीमारी और सनक की हद तक अपनी शर्तों पर जीने वाली शक-मिजाजी के बाद भी प्रवीण बॉबी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आत्मनिर्भर बनी रही, किसी की मोहताज नहीं रही। लेकिन ये भी सच है कि जिस प्रवीण बॉबी के घर के सामने प्रोड्यूसरों की कतार बैठी रहती थी, उस प्रवीण बॉबी के आखिरी दिनों में सबने उन्हें भुला दिया था। करीब 1 दशक तक का स्टारडम और 50 फिल्में उनके जीवन के सूनेपन को भर नहीं पाई। यही अकेलापन उन्हें आखिरी समय तक सालता भी रहा। कुछ तो बॉलीवुड में बने रहने का दबाव, कुछ प्यार में मिलने वाले धोखों और कुछ मानसिक बीमारी, इन सब ने आपस में मिलकर प्रवीण बॉबी के करिश्मे को फीका जरूर कर दिया, लेकिन उनका असर बॉलीवुड में लंबे समय तक बना रहेगा। साल 2005 में प्रवीण बॉबी के निधन के बाद आज भी लोग इनकी फिल्मों को देख उन्हें याद करते हैं। तो ये था प्रवीण बॉबी की जिंदगी से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।